मुजफ्फरपुर जिले के मुस्लिम समुदाय के लोगों ने कहा, जल्द रोके जाए मासूम फिलिस्तीन के लोगों पर जुर्म। भारत देश आगे आकर करे इसका नेतृत्व। इजराइल द्वारा बीते 1 माह से फिलिस्तीन पर किए जा रहे हमले के विरुद्ध में आए जिले के शिया समुदाय के लोग जो जुमे के ही नमाज के बाद समाहरणालय परिसर में दिए हैं धरना। इजराइल के द्वारा फिलिस्तीन पर लगातार किए जा रहे बर्बरतापूर्ण अत्याचार पर खामोश देश को पहल करने और हमले को जल्द से जल्द रोकने को लेकर दिया गया है धरना प्रदर्शन और भारत से किया है यूएन में अपनी अधिकार का प्रयोग रोकने की मांग की गई है और कहा कि भारत ने आरंभ से ही गांधी के विचार को लोगों पर दुनिया तक के लिए पहुंचाया है और इसके लिए दुनिया भर के देश में हो रही जुर्म पर अपनी खामोशी तोड़ पहल की है और अब समय आ गया है यह भारत इजराइल का विरोध कर रहे जुर्म को दुनिया के सामने अपने यूएन के अधिकार के इस्तेमाल करते हुए करे। इजराइल द्वारा फिलिस्तीन पर किए जा रहे हमले के विरुद्ध शिया मुस्लिम समुदाय द्वारा जुमे की नमाज के बाद समाहरणालय के परिसर स्थित धरना स्थल पर मोमिनीन ए मुजफ्फरपुर के बैनर एक तले धरना का आयोजन किया गया जिसमें अन्य धर्म के लोग भी शामिल हुए। इस धरना का नेतृत्व करते हुए वरिष्ठ शिया धर्मगुरु व इमामे जुमाम मौलाना सैयद मोहम्मद काजिम शबीब ने कहा कि हम लोगों ने अपने पैगंबर से सीखा है कि जुल्म चाहे किसी भी देश समुदाय समाज पर हो रहा हो उसके खिलाफ आवाज़ उठाओगे। यह मत देखो कि जुल्म करने वाला कौन है, तो कोई भी इंसाफ पसंद इंसान इजराइल द्वारा इन दिनों फिलिस्तीन पर किए जा रहे बर्बरतापूर्ण अत्याचार पर खामोश नहीं रह सकता है और वर्तमान में भी फिलिस्तीन के द्वारा मासूम नागरिकों जिनमें बुजुर्ग महिलाएं एवं छोटे छोटे बच्चे शामिल हैं के हालात ऐसे हो गए हैं कि एक तरफ बमबारी से उनकी मौतें हो रही हैं तो वहीं हमारे भारत की सभ्यता और संस्कृति में भी यह शामिल रहा है कि हमने हमेशा सत्य का साथ दिया है एवं हमने मानवता की सुरक्षा हेतु शोषितों के हित में आवाज़ उठाने का कार्य करते हुए दुनिया में एक मिसाल कायम किया है। हम अपने देश की सरकार से यह मांग करते हैं कि वह भारत में स्थित इजरायली दूतावास के उच्चायुक्त को तलब कर भारत की ओर से विरोध दर्ज कराए। बेगुनाहों को क्यों मार रहे हैं? ये बेगुनाहों को मारने का सिलसिला जो शुरू हो गया है और जो चल रहा है वो बहुत ज़माने से चल रहा है। हम लोग इज्जत खड़े होकर उनको इंसाफ दिलाएं। हम हिंदुस्तान में रहते हैं, हिंदुस्तान का कानून हमेशा रहा है कि जुल्म के खिलाफ हम बिल्कुल किसी आलम में किसी दूसरे की पॉलिसी को सपोर्ट नहीं करें। हमारी पॉलिसी हिंदुस्तान की ये रही है कि हमेशा जालिमों के खिलाफ, ये अमेरिका हमेशा पाकिस्तान का सपोर्ट करता रहा हमारे खिलाफ। आज हम अमेरिका की बात करने लगेंगे? हम किसी आलम में ये नहीं होने देंगे। हम लोग जो जुल्म हो रहा है फिलिस्तीनियों के ऊपर जो किया जा रहा है उसको रोकने की हम मांग करते हैं अपनी सरकार से कि वो फ़ौरन यूएनओ में दबाव बनाए और दबाव बनाने के बाद जिस तरह छोटे छोटे बच्चे हम जानते हैं, हम भोगी, हम जानते हैं जिस तरह हम लोग अपना वक्फ मांगने खड़े होते हैं, मठ मांगने खड़े होते हैं, जो ज़मीन बिकती है फ़ौरन भूमाफिया के साथ मिलकर कुछ और सरकार के अधिकारी सब नहीं हम लोग को मारते पीटते भी है, झूठा केस भी करते हैं, जेल भी भेजते हैं। फिलिस्तीनी अपनी ज़मीन मांगने खड़े हुए, उनको मारा पीटा भी हो, जेल भी भेज दिया है कि नहीं। यहाँ पे देखिए नवरूना का मामला खड़ा हुआ, भूमाफियाओं ने मारा, हम लोग खड़े हुए। हमेशा हम इसलिए खड़े हों ताकि बदमाश डरे कि हम लोग अगर कुछ करेंगे तो आज़ाद जनता जो है पूरी दुनिया की, खास करके अभी इस इलाके के यहाँ मुजफ्फरपुर में बैठे हुए हैं, ये हमारे ख़िलाफ़ खड़ी होगी, हमारे ख़िलाफ़ प्रोटेस्ट करेगी। हम अनचैलेंज जुल्म नहीं कर सकते। हमारी शिक्षा हिंदुस्तान की आज़ादी गांधी जी ने इसी नाम पे शुरू की गई, अहिंसा हमने इमाम हुसैन से सीखा। इमाम हुसैन ने अपना खून बहा के जनता को और मानवता को बचाया। या मानवता का खून बचा के लोग अपनी हुकूमत में बचा रहे हैं। मानव का खून बहा के अपनी हुकूमत को बचा रहे हैं। लोग अल्लाह वाले लोग, मुल्क के चाहने वाले लोग अपना घर लुटा देते हैं कि सब कुछ बच जाए और यहाँ ये कि लूट के स्विस बैंक में पैसा जमा हो रहा है, स्विस बैंक को जमा किया जा रहा है। यही वो लोग हैं कि जो आवाज़ उठाने खड़ा होता है उसको मारते हैं और दूसरा इशू फ़ौरन खड़ा करते हैं। हर जगह ऐसे लोग हैं। मुल्क को लूटो, इंसानियत को लूटो, अपनी दुनिया जमा करो, अपनी दुनिया को आबाद करो। हम लोग, आप ये बताएं, हमास तो सुननी है, हम तो यहाँ शिया हैं, हम शिया वक्फ बोर्ड का विरोध कर रहे हैं जिसमें शिया मौलवी भी बहुत से हैं जो हम लोग के खिलाफ ज़मीन बेचते हैं। हम हमेशा विरोध करते हैं और कौन क्या करता है हम नहीं मालूम। हम लोग हमेशा जालिम का विरोध करते हैं, चाहे वो कोई भी हो जो बेगुनाह खून बहाता हो, चाहे वो शिया। अब हम यहाँ पे हमास गलत कर रहा है, हमें उससे बहस इस बात है। यहाँ पे जो अभी हमने एक बात की थी, अगर एक आदमी जिसके सर के ऊपर ऐसे मक्खियाँ घूम रही है, किसी एक मालिक के सर पर मक्खी बैठी हुई थी, उसके गुलाम ने क्या किया, मक्खी पर बहुत बड़ा पत्थर मारा, क्या एंड हुआ, मक्खी उड़ गई, मालिक मर गया। यही हो रहा है। मक्खी को खुद लाते हैं ये लोग, जान लीजिएगा, जो जालिम है वो, और वो उड़ जाता है, मर जाती है जनता। ये पूरा खेल है, आप देख लीजिए।